अपर के ऊपर अब आप लोगों ने स्किल भी सेलेक्ट कर ली है और आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं काम करने के लिए और आपको ये समझ नहीं आ रही कि प्रोफाइल कैसे बनाई जाए, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाए, टाइटल कैसे लिखा जाए, अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कैसे किया जाए। तो ये काफ़ी लेंथी और डिटेल वीडियो होने जा रही है जिसके अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में सब चीज़ें समझाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज़। तो आज की हमारी सेकंड वीडियो है अपर के फ्री कोर्स की। इससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया था कि कैसे आप लोग एक अच्छा स्किल सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको नैरो डाउन कर सकते हैं। साथ में थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों ने अपना स्किल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसके बाद जो अगला फेज आता है वो आता है प्रोफाइल क्रिएशन का। देखें, प्रोफाइल सबसे पहले कीवर्ड्स फाइंड आउट करना, स्किल सेलेक्ट करना वो इंपॉर्टेंट फेज है, लेकिन प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज है। तो कोशिश करनी है आपने, इसको एंड तक लेके चलना है। मैं सबसे पहले करूंगा ये कि अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। मैं एक एक चीज़ें हेडिंग दे के आपको लिख के दिखाऊंगा कि डिस्क्रिप्शन हमारे पास आती है, टाइटल आता है, उसके नीचे एक्सपीरियंस वाला पोर्शन, सर्टिफिकेशन वाला पोर्शन, टेस्टिमोनियल्स वाला पोर्शन। तो ये जो सारी चीज़ें आती हैं इनको फिल आउट कैसे करना है ताकि आपका प्रोफाइल कंप्लीशन स्कोर भी 100% हो जाए। साथ में ये कि इंशाल्लाह आप लोगों की प्रोफाइल रैंकिंग के अंदर भी आएगी, आप लोगों को ऑर्डर भी आएंगे। कोशिश करनी है कि एक एक चीज़ को फॉलो अप करना है, क्योंकि जो जो मैं चीज़ें समझाऊंगा आप लोगों ने उसको लाजमी मद्देनजर रखना है। ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय स्क्रीन। तो एक चीज़ मैं बताता चलूँ, वीडियोस लंबी मेरी इस वजह से होंगी और ये वाली वीडियो भी लेंथी होगी। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मैं आपको ऐसी चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। ठीक है, तो चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा कि एक नया बंदा जो नए तरीके से शुरू करने जा रहा है उसको भी सारी चीज़ें ऐसी समझ आए, उसके कंपैरिजन में जो दूसरा बंदा है जिसका फिर भी कुछ ना कुछ मंथ का एक्सपीरियंस है इस चीज़ के अंदर। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है चीज़ों को फॉलो अप करते जाना है। जो चीज़ें आपको जहाँ पे अगर लगता है कि आपके पास ज़्यादा नॉलेज आ रहा है वो चीज़ें लिख लेनी है ताकि आप बाद में चीज़ों को कंफ्यूज ना कर बैठें। ठीक है, तो अब मैंने अपर को ओपन किया हुआ है। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कैसे किया जाता है, प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन, एक कंप्लीट प्रोफाइल क्रिएट कैसे की जाती है। तो ये काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है, कोशिश करनी है आपने चीज़ें एंड तक देखनी है ताकि कोई भी आप अंदर से चीज़ मिस कर जाते हैं, कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट रह जाती है तो फिर उसके आपको ऐसे रिजल्ट नहीं मिलते। तो अब सबसे पहले जो प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ आप करते हैं, ठीक है, आपकी जो भी फील्ड है, आपकी जिस टाइप की भी सर्विसेज देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप गूगल एड्स की सर्विसेज देना चाहते हैं, ठीक है, आपने सबसे पहली बात यह है कि जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर समझाया था, कीवर्ड्स निकाल लें मिसाल के तौर पे, क्योंकि उन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए हमने अपनी प्रोफाइल बनानी है। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पे आपको गूगल एड्स चलानी आती है, आप कहते हैं कि मैं गूगल एड्स एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, तो अब सीन कैसे करना है, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कैसे किया जाता है। मैं दो तीन प्रोफाइल्स खोल लेता हूँ, ठीक है, आपको साथ में समझाऊंगा कि प्रोफाइल को अच्छे से उन कीवर्ड्स के ओरिएंटेड ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। सबसे पहले जो आपके पास एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आपकी प्रोफाइल का टाइटल आता है। आपका की प्रोफाइल में टाइटल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, अब टाइटल दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लिक बेट टाइटल, एक होता है एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल। अब क्लिक बेट टाइटल वो होते हैं कि जिसके अंदर कोई भी आप ऐसी चीज़ अपने टाइटल के अंदर लिखते हो जिससे आप चाहते हो कि ये मेरा टाइटल कोई भी देखे तो मेरी फ़ौरन प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर दे। आप देखिए प्रोफाइल इस तरह की शो होती है, आपका टाइटल टॉप पे शो नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो आप अपने टाइटल के अंदर कोई ऐसी चीज़ डालते हो कि आप मजबूर करते हो कि अगला बंदा क्लिक करके मेरी प्रोफाइल लाजमी ओपन करे। ठीक है, ये होता है क्लिक बेट टाइटल। और एक होता है एसईओ फ्रेंडली टाइटल। एसईओ फ्रेंडली टाइटल ये होता है कि आप अपने लो कंपटीशन कीवर्ड अंदर स्टफ करते जाते हो, तो उससे ये कि आपका सर्च इंजन के लिहाज से एक ऑप्टिमाइज किस्म का टाइटल बन जाता है। अब मिसाल के तौर पे इन बंदों ने जो अभी टॉप पे हमारे पास शो हो रहे हैं, इन्होंने एसईओ फ्रेंडली टाइटल लिखा है, इन्होंने अपने जो उसके रेलिवेंट कीवर्ड से वो डाले हुए हैं। मिसाल के तौर पे इसने डाला हुआ है गूगल एड एक्सपर्ट डाला हुआ है, साथ में पीपीसी स्पेशलिस्ट डाला हुआ है। जो जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके मेजर एरियाज जो हैं, मेजर कीवर्ड इसने यहाँ पे डाले हुए हैं ताकि सर्च रिजल्ट में कोई भी बंदा मेटा एड्स को सर्च करे तो ये बंदा आना चाहिए। अगर इसी के बरक्स इसने क्लिक बेट वाला टाइटल डाला होता तो ये लिखता गूगल एड्स एक्सपर्ट कन्वर्ट यूर क्लिक्स इनटू सेल्स। अब कन्वर्ट यूर क्लिक्स इनटू सेल जो वर्ड है ये बेसिकली हर जो बंदा एड्स चलवाने आता है उसको कहीं ना कहीं इसी वजह से ही आता है ना कि वो एड्स चलाए, उसकी जो एड्स हैं उसके ऊपर क्लिक्स आए, लोग उसकी सेल्स, उसके जो प्रोडक्ट है वो ख़रीदें, उसकी सेल्स बढ़ें। सेल्स बढ़ाने ही आते हैं। तो जो बंदा टाइटल के अंदर डाल रहा है कि मैं आपके जो नॉर्मल किस्म के क्लिक्स आते हैं उनको सेल्स के अंदर कन्वर्ट करूंगा, मतलब हाईली ऑप्टिमाइज्ड आपकी एड्स रन करूंगा, तो हर बंदा ऑब्वियसली चाहता है यही होता है। तो अल्टीमेटली वो बंदे को होता है कि यार ये एग्जैक्टली वही चीज़ ऑफर कर रहा है जो मुझे चाहिए। तो ऐसे लोगों के ऑर्डर लेने के चांसेस, मैसेज आने के चांसेस, इनवाइट्स लेने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्लिक बेट वाले। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी नई नई प्रोफाइल है, न्यू प्रोफाइल है और आप उसके ऊपर क्लिक बेट टाइटल डाल लें,
उससे आपकी प्रोफाइल रैंकिंग के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि आपकी प्रोफाइल की अथॉरिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब अथॉरिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है तो आपको जिन बिगनर्स होते हैं उनके लिए अच्छा है कि वो एसईओ फ्रेंडली टाइटल डालें बजाय इसके कि वो क्लिक बेट वाले टाइटल डालें, क्योंकि क्लिक बेट वाले टाइटल उनके लिए अच्छे वर्क नहीं करने वाले। ठीक है, ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है। अब ये हो गया कि हमने जो आप लोगों को मैंने कीवर्ड बताए थे, मिसाल के तौर पे मैंने आप लोगों को कहा था माइक्रो निश रखनी है। अगर आप एड्स की सर्विसेज देते थे तो जिस तरह आप ये देखें, गूगल एड्स मैनेजर भी मैं हूँ, गूगल एड्स सर्टिफाइड एक्सपर्ट हूँ, पीपीसी स्पेशलिस्ट हूँ। ये हमारे कोई पाकिस्तानी भाई हैं, ताज जफ़र भाई, इन्होंने ये बहुत ही अच्छा एसईओ फ्रेंडली टाइटल लिखा है। अब इन्होंने गूगल एड्स के रिलेटेड जितने इसको कीवर्ड मिलते थे सारे के सारे डाल दिए। पीपीसी स्पेशलिस्ट एक कीवर्ड होगा, इसने देखा होगा जॉब्स के अंदर लोग सर्च करते हैं, इन्होंने वो डाल दिया। इन्होंने देखा होगा गूगल एड्स मैनेजर, बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं कि हमें गूगल एड्स मैनेजर चाहिए, ये भी पीपीसी स्पेशलिस्ट का रिलेटेड है, इन्होंने ये भी डाल दिया। फिर इन्हीं से मिलता जुलता भाई साहब मैं सर्टिफाइड गूगल एड एक्सपर्ट, ये कीवर्ड भी इन्होंने देखा होगा, एक निकाला होगा, इन्होंने वो डाल दिया। अब मीन्स ये कि गूगल एड्स के रिलेटेड ही इन्होंने चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा डाली हुई हैं। फेसबुक एड्स, टिकटॉक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, इन चीज़ों को इन्होंने इसके अंदर नहीं घुसाया हुआ। आपने भी यही चीज़ का ख्याल रखना है, जो फ्रेश प्रोफाइल्स होती हैं उसके अंदर आपने मल्टीपल निशेस को नहीं घुसाना। जो एक मैंने आप लोगों को जिस तरह पिछली वीडियो में समझाया है, एक कैटेगरी के रिलेटेड ही आपने कीवर्ड्स निकाले हैं, उन्हीं के मुताबिक अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है, जैसे कि इन्होंने की है। मैं इनकी प्रोफाइल भी साथ में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया आपका टाइटल। अब आपको होपफुली टाइटल लिखना आ गया। टाइटल के कैरेक्टर्स की लिमिट होती है। जो आपने अच्छे कीवर्ड्स निकाले थे, जो जॉब्स के अंदर भी आ रहे थे, आपने वो वाले कीवर्ड्स को इधर अपने टाइटल के अंदर ऐड कर देना है, जिस तरह मैंने आप लोगों को सैम्पल के तौर पे समझाया है। आप लोगों ने एसईओ फ्रेंडली प्रोफाइल बनानी है, जिस तरह ये इन्होंने ज़फ़र साहब ने बनाई हुई है। ये एसईओ फ्रेंडली प्रोफाइल है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि एक ही माइक्रो नीश उन्होंने गूगल एड्स की सेलेक्ट की है, फिर उसी के रिलेटेड उन्होंने जो कीवर्ड निकाले हुए थे वही सारे उन्होंने सिर्फ टाइटल के अंदर डाल दिए हैं। तो ये होती है सबसे बेस्ट किस्म की जहाँ से टाइटल जो आप लिखते हो एसईओ फ्रेंडली लिखते हो। इस टाइप का आपने टाइटल बना लिया। अब आपको होपफुली टाइटल बनाना आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। आप जब भी अपर की प्रोफाइल बनाते हैं, आपके पास ऑप्शन आता है, काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, हज़ारों में वर्ड्स होते हैं, जितनी लंबी आप लोग प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। ठीक है, तो प्रोफाइल लिखने का, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखने का जो तरीका होता है, उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है, मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। जब कोई भी क्लाइंट देखें आके कोई भी स्किल को, कोई भी फ्रीलांसर को सर्च करता है, कोई भी एक जॉब पोस्ट करता है, उसको फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल की सिर्फ पहली 2-3 लाइंस ही शो होती हैं। ठीक है, मतलब ये कि जो आपकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन होगी उसकी पहली 2-3 लाइंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जब क्लाइंट सर्च करता है तो उसको सिर्फ शो ही शुरू में 2-3 प्रोफाइल्स ही हो रही होती हैं, सॉरी 2-3 लाइंस हो रही होती हैं। तो आपकी ये 2 लाइंस, पहली 2-3 लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अंदर आपने कोई उल्टी सीधी बातें नहीं लिखनी, इसके अंदर आप लोगों ने हमेशा हुक ऐड करनी है। अब हुक ऐड करने का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे मैंने आपको पहले समझाया था कि टाइटल के अंदर लोग हुक्स डालते हैं, मतलब ये लिखते हैं कि कन्वर्ट योर क्लिक्स इनटू सेल्स। तो आप क्लिक इनटू सेल्स वाली तरफ जो आपने टाइटल के अंदर नहीं डाला, आपने उसको एसईओ फ्रेंडली बनाना था, तो आप वो काम अपनी प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन के टॉप में कर सकते हैं। ठीक है, ये जिस तरह पहली 3 लाइंस होती है ना, आपने इन 3 लाइंस को बहुत ही तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इसके अंदर आपने जो आपकी सर्विस है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझे, जो भी एक आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है कोई एक बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ना, आपने इन 2-3 लाइंस के अंदर वो मेंशन करना होता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो आपसे कंटेंट राइटर है, वो चाह रहा है कि ज़्यादा उसकी इंगेजमेंट बढ़े, ज़्यादा उसका कंटेंट पढ़ा जाए, तो आपने पहली 2-3 लाइंस के अंदर ऐसी 2 सेंटेंसेस लिखने हैं कि जो शो कराएं कि आपको अगर कोई भी बंदा एज अ कंटेंट राइटर हायर करता है तो उसको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। मींस ये कि आप उसकी जो आर्टिकल्स हैं, ब्लॉगिंग्स हैं, उसके थ्रू आप उसको ज़्यादा इंगेजमेंट लेके देंगे। अगर एफिलिएट वाला है तो उसको ज़्यादा क्लिक्स मिलेंगे, एड्स वाला है तो उसको ज़्यादा कन्वर्जेंस मिलेंगी, अगर आप डिज़ाइनिंग की सर्विसेज देते हो तो आपको ज़्यादा इंगेजमेंट मिलेगी, बहुत ही हाईली अपीलिंग किस्म के आप ग्राफिक डिज़ाइन बना के दोगे उनको। वीडियो एडिटिंग वाला है तो हाई रिटेंशन मिलेगी, मतलब मैं आपको ऐसी वीडियो एडिट करके दूंगा कि लोग पूरी की पूरी वीडियो देखा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी हैं ये आपने पहली टॉप 2 to 3 लाइन्स में बतानी है। इस टाइप की डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी जो मैंने अभी फ़िलहाल हाईलाइट करा हूँ। अब ये बंदा ज़्यादा ग्रो कर गया, ये यहाँ पे टॉप 1% अपर लिख सकता है,
क्योंकि उसकी प्रोफाइल की अथॉरिटी बिल्डअप हुई हुई है, उसका काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू वो ऑफर से जनरेट कर चुका है। लेकिन जो फ्रेश प्रोफाइल होती है उनकी प्रोफाइल अथॉरिटी नहीं होती, वो रैंकिंग में नहीं आई होती, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि वो सिर्फ वो चीज़ें लिखें जो उनको क्लिक बेट बना सकें, क्लाइंट देख के फ़ौरन उसके ऊपर क्लिक करे। तो पहली 2 लाइंस आपने वैसे ही लिखनी है, उनके अंदर आपने कोई हुक डालनी है। उसके अंदर मैं अगेन रिपीट करता हूँ, जो भी आप सर्विसेज देते हो वो किसी एक प्रॉब्लम के ओरिएंटेड होती है। आप किसी को कोई काम करके दे रहे होते हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो। डिज़ाइनर है तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहा है कि वो इतना अच्छा डिज़ाइन बना के दे रहा है कि लोग उससे, लोगों को अपीलिंग लगेगा, वो खुश हो के उसकी सेल्स बढ़ जाएंगी, जिस चीज़ का भी वो डिज़ाइन है, ठीक है। आप वीडियो एडिटिंग ही करके दे रहे हो तो एक बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसकी वीडियो पहले कोई कंप्लीट देखता नहीं था, आपने उसका वीडियो इतनी अच्छी एडिट करके दी है कि उसका जो क्लाइंट्स का रिटेंशन है, व्यूअर्स का रिटेंशन है, वो बढ़ गया। मीन्स ये कि ज़्यादा लोग अब लंबी वीडियो देखने लग गए हैं, तो ये आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की है। आप जो भी किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपकी जो डिस्क्रिप्शन की पहली 1-2 लाइंस हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ओरिएंटेड होनी चाहिए। कोई नहीं चाहता कि भाई साहब आपने कहाँ से बीएससी की है, कहाँ से एमए किया है, आपका नाम किया है। बहुत से लोग बेवकूफ़ी करते हैं कि वो अपने डिस्क्रिप्शन के स्टार्ट में अपना नाम लिख देते हैं, हाय दिस इज़ डेट, दिस इज़ रमेश, दिस इज़ दिस एंड डैट। भाई तुम रमेश हो, जुनेद हो, जवेद हो, जो भी हो, भाई उससे क्लाइंट का क्या लेना देना, उससे क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है, ठीक है। आपने ये बताना है कि भाई आप उसको काम क्या करके दोगे। अब मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि मैंने बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है और आप फेसबुक एड्स की सर्विसेज दे रहे हो, तो बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फेसबुक एड से कोई ताल्लुक नहीं है। आप उसे ये बताओ कि आपने फेसबुक एड्स के रिलेटेड क्या कर सकते हो। तो ये चीज़ आपकी प्रोफाइल की हाईलाइट होनी चाहिए, आपके डिस्क्रिप्शन की हाईलाइट होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको एक स्टैंड आउट करवाती है, आपकी नई प्रोफाइल्स के ऊपर भी आपको ऑर्डर लेने में ज़्यादा हेल्प आउट करती है। तो डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त मैं अगेन रिपीट करता हूँ, आपने हुक डालनी है, पहली 2 to 3 लाइन्स के अंदर लाजमी हुक डाल लिया। दूसरा एक चीज़ होनी चाहिए कि जो आपकी डिस्क्रिप्शन है उसके बीच में स्पेसिंग होनी चाहिए, इस तरह जिस तरह इन्होंने स्पेसिंग दी हुई है। एक पॉइंट क्लियर किया, उसके बाद स्पेस एंटर दबा के, शिफ्ट एंटर दबा के थोड़ी सी स्पेस दी, फिर एक पॉइंट क्लियर किया, फिर शिफ्ट एंटर दबा के स्पेस दी। अब डिस्क्रिप्शन लिखने की तरतीब क्या है। सबसे पहले आपको मैंने जिस तरह बताया कि आपने हुक एंटर कर दे, ठीक है। हुक डालने के बाद आपने स्पेस देनी है, यहाँ पे अब आप अपना इंट्रो करवा सकते हैं। पहले आपने उसको बता दिया कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करूँगा। अगला आपने बताना है कि भाई साहब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर कैसे सकते हैं। अब आपने यहाँ पे बता देना उसको 2 लाइनों के अंदर कि मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस है XYZ चीज़ के अंदर, ठीक है। अब आपने उसको अपना क्या बता दिया, एक्सपीरियंस बता दिया कि मेरा 1 से 2 लाइनें लेनी है एक्सपीरियंस की। कहानियाँ नहीं लिखने बैठ जाना कि मैंने BS यहाँ से किया, मैट्रिक यहाँ से किया, उसको इससे कोई नहीं लेना देना, उससे अपने सिर्फ काम से लेना देना है, ठीक है। आप उसको बताओ कि मेरा इस चीज़ के अंदर इतने साल का एक्सपीरियंस है और मेरे इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड क्लाइंट है। मिसाल के तौर पर कहते हो कि मेरे 100+ सेटिस्फाइड जो से क्लाइंट्स है, सेटिस्फाइड क्लाइंट्स मेरे 100+ है। अब यहाँ पे फिर आपने इंटर स्पेस दबा के, शिफ्ट एंटर दबा के स्पेस दे देनी है। अब यहाँ पे स्पेस देने के बाद आपने इसके अंदर जो चीज़ ऐड करनी है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपने मेजर कीवर्ड्स डालने हैं जो प्रोफाइल रैंकिंग के अंदर आपको मदद करेंगे। अब ये कीवर्ड क्या होते हैं, अब एड्स रन करती हो तो एड्स की ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो जो मेजर चीज़ें आती हैं, आपने उसके रिलेटेड मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च समझाई थी पिछली वीडियो के अंदर। आपने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब इसके अंदर कीवर्ड्स इंसर्ट करते जाना है। अब मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे जिस तरह फाइवर की डिस्क्रिप्शन लिखते हो, आपने हेडिंग देनी है माय सर्विसेज, ठीक है। माय सर्विसेज इंक्लूड, आप इन्हें इस टाइप का कोई लिखना है या ये माय सर्विसेज लिख दें, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे आपने बुलेट पॉइंट्स बना के जो भी आपके कीवर्ड थे उनकी डिटेल लिखते जाना है। मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि मैं आपको गूगल एड्स ऑप्टिमाइज़ कर, मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि मैं वीडियो एनिमेशन आपको डाल के दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने वीडियो एनिमेशन का कीवर्ड डाला, इसका आगे ब्रैकेट लगाओ, इसको एक्सप्लेन करो कि वीडियो एनिमेशन में आप करके क्या दोगे। एक्सप्लेनेशन करोगे तो इसमें आपको इस कीवर्ड को रिपीट करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाएगी। आप मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखते हो, आप कहते हो कि आई विल एडिट योर वीडियो इन दिस वे बाय एडिंग मोर एनिमेशन टू इंक्रीज व्यूअर्स रिटेंशन, जो भी है, ठीक है। आप इस तरह की उसकी जब डिटेल डाल रहे हो तो वीडियो एनिमेशन से रिलेटेड आप मज़ीद कुछ अंदर चीज़ें ऐड करते जा रहे हो, जैसे कि व्यूअर्स इंक्रीज व्यूअर्स रिटेंशन, आप एक नया कीवर्ड डाल दिया, एनिमेशन का कीवर्ड भी आपने रिपीट कर दिया।
वीडियो का कीवर्ड भी आपका रिपीट हो गया, वीडियो एडिटिंग का कीवर्ड हो गया, एडिट यूर वीडियो का कीवर्ड आ गया। तो इस तरह ये कि जब आप उस कीवर्ड की एक्सप्लेनेशन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका कीवर्ड रिपीट हो जाएगा, और वो ज़्यादा बुरा भी नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा भी नहीं कि इस बंदे ने कीवर्ड स्टफिंग की हुई है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कीवर्ड अंदर फंसाते जाते हैं, तो वो कीवर्ड स्टफिंग फील होती है, अगले पढ़ने वाले को समझ ही नहीं आ रही थी क्योंकि बस कीवर्ड्स ही डाले होते हैं। तो इस तरह आपने माई सर्विसेज के अंदर जो आपने कीवर्ड निकाले हुए थे, अपनी फील्ड के रिलेटेड आपने मेजर हाईलाइट्स निकाली हुई थी, आपने उन हाइलाइट्स को एक उनका मेजर कीवर्ड यहाँ पे लिखना है, जो भी कीवर्ड निकाला हुआ था, ब्रैकेट्स डाल के या इस तरह की कॉलन का साइन डाल के आपने उसको एक्सप्लेन करना है, 3 3 4 4 लाइनों में, 1 1 2 2 लाइनों के अंदर एक्सप्लेन करते जाना है। तो ये कुछ इस टाइप की लुक देगा, मुझे एक दफ़ा दिखाने थे, अगर ये जिस तरह ये इन्होंने बुलेट्स बनाए हुए ना, इस टाइप की कुछ लुक देगा, लेकिन एग्जैक्ट ऐसी लुक नहीं होगी जिस तरह मैंने आपको समझाया। आपने वैसे लिखना है कि मेजर कीवर्ड लिख के ब्रैकेट डाल के उसके बाद लंबी सारी एक्सप्लेनेशन देनी है, फिर आपका अगला बुलेट पॉइंट बनेगा। इस तरह ये जो कीवर्ड्स हैं ये आप अपने कंपेटिटर्स की भी डिस्क्रिप्शन से निकाल सकते हैं, लोगों ने बुलेट पॉइंट्स बनाए होते हैं, अंदर कहीं ना कहीं लिखे होते हैं। अब जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ है ऑप्टिमाइजिंग यूर गूगल एड्स परफॉर्मेंस, आप इस तरह डाल सकते हैं। सीपीए को कैसे मेंटेन किया जाता है, ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, लोअर कैसे किया जाता है, आप ये लिख सकते हैं अंदर चीज़ें, ठीक है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखनी है। अब आपने बहुत लंबी आपकी डिस्क्रिप्शन होगी, आपने पहले हुक डाल ली, फिर खुद को इंट्रोड्यूस करा दिया, फिर एक लंबी सारी आपने डिटेल लिख दी, बुलेट पॉइंट्स की सूरत में अपनी सर्विसेज को एक्सप्लेन कर दिया। एंड पे आपने फिर लिखना है फील फ्री टू मैसेज मी फॉर कस्टमाइज्ड ऑफर्स, ताकि अगले बंदे को पता हो कि ये कस्टमाइज किस्म की सर्विसेज भी देता है। बस आपने ये लिख के अपनी डिस्क्रिप्शन ख़त्म कर देने। तो इस तरह आपको टाइटल भी लिखना आ गया, प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन भी लिख ली। कभी भी ये वाली चवल नहीं मारनी है आप लोगों ने, $5 पर आवर नहीं लिखना, ये फाइवर नहीं है, ये अपवर्क है। $5 पर आवर लिखोगे तो एक क्लाइंट $20 पर आवर भी आपको देने आया तो वो $5 पर आवर ही आपको देगा, क्योंकि वो कहेगा कि आप खुद कहते हो कि मैं सिर्फ इतना चार्ज करता हूँ। तो इसको मॉडरेट रखो, इसको बिटवीन $50 to $20 पर आवर रखो, ताकि आप किसी से अच्छे से नेगोशिएट भी कर सको। कभी भी आपने $5 पर आवर नहीं रखना, $15 to $20 पर आवर आप रख सकते हैं, बड़ा रीज़नेबल रेट है, ठीक है। 110% आप में से हर बंदा जिस टाइप की भी सर्विसेज दे रहा है वो $15 to $20 पर आवर रख सकता है। अगर उसकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं तो वो उससे ज़्यादा भी रख सकता है, उसमें कोई चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि हर एक को पता है कि अगर वो प्रोग्रामिंग की सर्विसेज दे रहा है, प्रोग्रामिंग ज़्यादा हेक्टिक है और एक्सपेंसिव स्किल है, तो वहाँ पे यहाँ पे ये $50 पर आवर, $100 पर आवर भी रख सकता है। क्योंकि जब वो देखता है कि उसके कंपेटिटर्स $200 पर आवर, $300 पर आवर में दे रहे हैं, तो वो यहाँ पे $100 पर आवर, $150 पर आवर भी लिख सकता है। तो ये हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो ये 3 चीज़ें ही होती हैं प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, वो मैंने आपको बता दी हैं। अगली जो चीज़ें आती हैं वो इसके अंदर आता है स्किल सेट। अपने कंपेटिटर्स को निकालो, उसके अंदर देखो कि हमारे कंपेटिटर्स ने कौन कौन से स्किल सेलेक्ट किए हुए हैं, तो आपको भी वो स्किल ऐड करने का ऑप्शन दे रहा होता है। यही सेम स्किल आपने वहाँ पे अपने अंदर भी ऐड कर लेना है। इसमें कोई चीज़ ऑप्टिमाइजेशन का नहीं होता, बस ये कि इररेलेवेंट चीज़ें आपने नहीं डाल लेनी। आपका जो स्किल है मेजर है, उसके रिलेटेड जो आपको अपर स्किल सजेस्ट करता जाता है, इसमें आप खुद से नहीं लिख सकते होते, जो आपको अपर सजेस्ट करता है आप सिर्फ वही डाल सकते हो, ठीक है। वही चीज़ें आपने सिंपली इसके अंदर इंसर्ट कर देनी है। टेस्टिमोनियल आता है। टेस्टिमोनियल में आप लोग ये कर सकते हो कि टेस्टिमोनियल कोई भी आपका दोस्त, कोई भी आपका जानने वाला, अगर उसकी लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल है तो आप उसे टेस्टिमोनियल ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने टेस्टिमोनियल ले लेना है। यहाँ पे सिर्फ आप ऐड टेस्टिमोनियल पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपको ऑप्शन आएगा, वो कहेगा कि जिस बंदे से आपने टेस्टिमोनियल लेना है उसका नाम और उसकी ईमेल ऐड करें। तो आप उसका नाम और उसकी ईमेल ऐड करते हैं, ऑटोमेटिकली जहाँ से अपवर्क उसको एक नोटिफिकेशन भेज देगा कि फ़लाँ बंदा आपको कह रहा है कि उसने आपके साथ काम किया था, तो आप इसको टेस्टिफाइड करते हैं। तो वो उसको फ़ौरन ही अटेस्ट कर देता है, एक रिव्यू दे देता है। तो ये आपको फ्री का रिव्यू आपकी प्रोफाइल के ऊपर मिल जाता है, फ्री में रिव्यू मिल जाता है, 1-2 दिन के अंदर अपर वेरीफाई करके आपको भेज देता है। तो अगर आपके कोई दोस्त हैं, कोई अजीज़ हैं जिनकी लिंक्डइन की प्रोफाइल है, तो आप उन सारों से फ्री में एक टेस्टिमोनियल ले सकते हैं। उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो आती है हमारी, इसके अंदर यहाँ पे शो नहीं हो रहा, यहाँ पे साइडों पे नॉर्मली शो होता है, साइड्स के ऊपर यहाँ पे भी मुझे शो नहीं हो रहा। वो आता है आपका एजुकेशन वाला पोर्शन। एजुकेशन के अंदर आपकी सिर्फ जो भी एक डिग्री है आप वो डाल दें, ठीक है। आपकी जो एजुकेशन है, मुझे एक दफ़ा चेक करने दें, हाँ चल रहा है, जो भी आपकी एजुकेशन की डिग्री है आप वो इसके अंदर डाल लें। मिसाल के तौर पे आपने बीएस किया, एमफिल किया, सिर्फ एक वही डाल लें। फिर इसके बाद सर्टिफिकेशन वाला ऑप्शन आता है। सर्टिफिकेशन के अंदर आपने लाजमी उस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करना है। मिसाल के तौर पे पीपीसी की सर्विसेज दे रहे हो तो आप लिखो
कहीं से भी आपने सर्टिफिकेट लिया, आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आ रहा होता है, आप कस्टमाइज सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, अपवर्क उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो आप उस चीज़ की ऑप्टिमाइजेशन डालें, सॉरी सर्टिफिकेशन उसके अंदर डालें। मिसाल के तौर पे कोई से 4-5 सर्टिफिकेट ऐड कर दें। गूगल एड्स की सर्विसेज है तो गूगल एड्स के रिलेटेड आप अगर लोकली कहीं से आपने सर्टिफिकेशन लिया है, मिसाल के तौर पे आपके एरिया के अंदर कोई 3-4 इंस्टीट्यूट हैं जो स्किल सिखाते हैं, आप उन इंस्टीट्यूट्स का नाम मेंशन करके जो सर्टिफिकेशन आपने लिया है उस सर्टिफिकेशन का टाइटल मेंशन कर दे, कोई किसी किस्म का मसला नहीं आएगा, आप इजीली ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी। मैं एक और चीज़ इसके अंदर ऐड ऑन करता चलूँ, अफर के अंदर आपकी कीवर्ड स्टफिंग से प्रोफाइल को कोई इशू, किसी किस्म का नेगेटिव इशू नहीं होता। फाइवर के अंदर आपकी कीवर्ड स्टफिंग से प्रोफाइल का इशू ऐसे हो जाता है कि वो आपको एक से ज़्यादा कीवर्ड या 2 से ज़्यादा कीवर्ड डालने ही नहीं देता। अपर के अंदर ऐसा कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, आप जितने मर्जी चाहे कीवर्ड बार बार डालें। बस ये चीज़ ख्याल रखनी है कि जो कीवर्ड्स डाल रहे हैं वो आप अपने लिए डाल रहे हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वो आप क्लाइंट्स के लिए नहीं डाल रहे हैं। तो एक चीज़, इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आपकी कीवर्ड स्टफिंग से क्लाइंट्स का इंटरफेस ख़राब ना हो, क्लाइंट ख़राब ना हो, मतलब उसको प्रॉब्लम ना हो समझने के अंदर, यही ना हो कि वो प्रॉब्लम फेस करे उस चीज़ को समझने के लिए। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना कि कीवर्ड्स इस हिसाब से डाल रहे हैं कि क्लाइंट को भी पढ़ने में आसानी हो, साथ में आपकी प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज हो जाए। तो होपफुली अब आप लोगों को प्रोफाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना आ गई है, प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते, ये सारी चीज़ें आप लोग डालेंगे तो आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी। एक जो इसके अंदर पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन आ रहा होता है, ये भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा होता है। ऐड पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि आपने इमेज डालना है, वीडियो डाली है, इमेज पे क्लिक करना है तो इमेज पे क्लिक कर दें। कोई भी पास्ट में आपने क्लाइंट का काम किया है तो उसकी तस्वीर डाल लें। साथ में जिस तरह प्रोफाइल का टाइटल आ रहा होता है, इस तरह पोर्टफोलियो में भी आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों के ऑप्शन आ रहे होते हैं। आपने डिस्क्रिप्शन भी डाल लेनी है उसके अंदर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपने लंबी सारी डाल लेनी है और टाइटल भी आपने अच्छा सा लिखना है। टाइटल भी आपने इस टाइप का लिखना है कि आपने बताना है कि आपने काम क्या करके दिया है। मिसाल के तौर पे आप कहेंगे कि मैंने $1 मिलियन एक क्लाइंट को सेल्स जनरेट करके दिया, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, ठीक है। तो आपने उसने जो भी सेल्स जनरेट करके दिया उसका स्क्रीनशॉट इधर लगा देना है, वीडियो है तो वीडियो लगा देनी है। आप इस तरह पोर्टफोलियो भी ऐड कर सकते हैं। अपर की प्रोफाइल के अंदर आपको ओवरऑल वीडियो ऐड करने का भी ऑप्शन आ रहा होता है, अगर आप वीडियो ऐड कर लें तो वो भी बेस्ट होती है। वीडियो ऐड करना चाहें तो एक अच्छी सी वीडियो बना के, खुद की बनानी है तो खुद बना ले, स्लाइड शो टाइप वीडियो बनानी है वो भी बना ले, आप इजीली ऐड कर सकते हैं। तो ये थी प्रोफाइल, अपर की प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन और क्रिएशन। मजीद जिसके अगर आपके कोई भी सवालात है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। होपफुली गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके जहन में कोई भी सवालात है तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। थर्ड नंबर पे जो हमारी वीडियो आ रही है वो प्रोजेक्ट कैटलॉग के रिलेटेड आ रही है कि प्रोजेक्ट कैटलॉग कैसे बनाए जाते हैं और उसके अंदर रैंकिंग किन किन तरीक़ों से होती है। तो मैं लाइव आप लोगों को चीज़ें करके बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाए जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि सीरीज़ को एंड तक फॉलो अप करें ताकि आप अच्छे एक अपर के फ्रीलांसर बन सकें। तो इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।